गुरु गीता का एक सूत्र कहता है, यत्रैव तिष्ठते शोऽपि सदेशः पुण्य भाजनम मुक्तस्य लक्षणम देवी तवाग्रे कथितम मया। शिव कहते हैं कि हे देवी, इस तरह से मैंने आपको मुक्त पुरुष के लक्षण सुनाए। ऐसा मुक्त पुरुष जहां कहीं भी निवास करता है वो देश पुण्य भूमि हो जाती है। अब मुक्त पुरुष के लक्षण क्या सुनाए? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यह जानता है कि स्वही सर्व है, कहीं कोई दूसरा नहीं है, ये ज्ञान सबसे श्रेष्ठतर ज्ञान है। किसी की शरण नहीं जाना, किसी का आश्रय नहीं लेना, अपने पैरों पर चलना, सारी बैसाखियां फेंक देना और सारी आसक्तियों से रहित हो जाना, एकाकी निष्प्रह शांत और स्थिर हो जाना, जो मिले कम अधिक इच्छित इच्छा से परे उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लेना, भविष्य और अतीत की चिंताओं से मुक्त विशुद्ध वर्तमान में जीना, कामनाओं से परे हटकर संतुष्ट चित्त होकर जीना, वर्तमान में जीना और हमेशा शांत स्थिर प्रसन्न चित्त, किसी भी स्थान से विचार से धारणा से कोई भी आसक्ति ना बनाने वाला, यही व्यक्ति जीवन मुक्त है। शिव कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्त है। अब ये सारे जो गुण आ गए, ऐसा व्यक्ति जहां भी रहता है, शिव कहते हैं वो जगह पुण्य भूमि हो जाती, तीर्थ हो जाती है। क्योंकि ये विरल घटना है, रेयर हैपनिंग है। व्यक्ति तो कामनाओं में, वासनाओं में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में ही लिप्त भाग रहा है, हर बात में आसक्त है। जो होना है, जैसे होना है वैसे ही होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने अनुसार बहुत कुछ घटाना चाहता है, संघर्ष करता है और फिर निराश होता है। अपनी प्रसन्नता को स्वयं खंडित करता है, अपनी शांति को स्वयं खंडित करता है, अतीत और भविष्य में डोलता रहता है, वर्तमान की तरफ ध्यान नहीं देता। तो वहां पर निराशा, दुश्चिंताएं, खिन्नताएं, इस सब की तरंगें फैलती हैं। तो वो व्यक्ति के लिए एक तरह से अवरोध और अटकाव का काम करती है। जीवन मुक्त व्यक्ति जो इन सारे लक्षणों से भरा है, जिनकी चर्चा अभी की गई, वो जहां कहीं रह रहा है उसके माध्यम से मुक्त तरंगें होती हैं। वहां पर ऐसा ही एहसास घटता है सबको जैसे कोई खुले आसमान में हो। खुले आसमान के नीचे होकर, उसके साथ होकर व्यक्ति को जो मुक्ति का अनुभव होता है वो इसीलिए होता है कि कोई सीमा उसको दिखती नहीं, कुछ बांधने वाला उसको दिखता नहीं, तो वो भी आकाश जैसा होने लगता है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति भी आकाश जैसा है, सीमाओं को जानता है लेकिन वो असीम में स्थित है, सीमाओं से ग्रस्त आसक्त नहीं है। तो उसके साथ होकर दूसरा व्यक्ति भी सीमाओं से ग्रस्तता और आसक्ति से हटने लगता है और वो भी उस असीमता, उस विराटता से संयुक्त होने लगता है। जहां ये घटना घटती है वही तो तीर्थ होता है। तीर्थ किसी कर्मकांड के लिए नहीं होता, तीर्थ किसी भी तरह की जो धार्मिक सर्कस है उसके लिए नहीं होता, तीर्थ लोगों की मत मान्यता, उनके विश्वास धारणा के लिए नहीं होता। तीर्थ वही घटना होती है जहां पर होकर व्यक्ति जीवन मुक्त की अवस्था में चला जाता है, अर्थात वही सारे लक्षण, स्व में सर्व को देख लेना, निराश्रय निरालंब असरण हो जाना, एकाकी शांत संतुष्ट स्थिर प्रसन्न जीवन यापन करना, विशुद्ध वर्तमान में ठहरना, ये सब घटता है। और जब ये घटता है तो व्यक्ति स्वयं एक जीता जागता तीर्थ बन जाता है। तो ये सारे सूत्र बड़े सुंदर ढंग से इन बातों को गुरु गीता में अभी तक कह रहे थे।